वेलकम बैक टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो कि आपका केवीएस नॉन टीचिंग में के पॉइंट ऑफ व्यू से केवीएस नॉन टीचिंग में जो वैकेंसी आउट हुई है सो उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है और जिसमें जो सिलेबस है आपका जीके जीएस के क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इस वीडियोस में जो जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर रह चुका है, प्रीवियस ईयर जो या इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेवल रहा है उसी टाइप का यहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ लेवल आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेवल पे ही इस वीडियोस में जितने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जीके जीएस के, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा वो सेम ही आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो क्वेश्चंस है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो केवीएस में पूछे गए हैं जिसमें कि आपका जीके जीएस भी सिलेबस में था। तो उसके अकॉर्डिंग इस वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। और इस वीडियोस में हम क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ऑप्शन के साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे और क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे, द ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांटेड एट सेरिंगपट्टनम बाय टीपू सुल्तान वाज द सिंबल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन विच रिवॉल्यूशन? रशियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि टीपू सुल्तान द्वारा सेरिंगपट्टनम में लगाया गया जो ट्री ऑफ लिबर्टी है वो किस क्रांति में उनकी रुचि का प्रतीक था? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो वो स्टार्ट कब हुआ था। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन 1789 एंड लास्टेड अंटिल 1794। और इसका 3 मेन कॉजेस भी आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में दे करके। सो इसका 3 मेन कॉजेस क्या था? इसका 3 मेन कॉजेस था द स्टेट सिस्टम, एब्सोल्यूशन, इनलाइटमेंट आइडियाज और भी रह चुका था जैसे फूड शॉर्टेज और द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्रिएट हो सकता है दैट वॉज टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। किसके द्वारा, मतलब कौन हराया था? बाय वेल्सिली। एंड आफ्टर दैट टीपू सुल्तान डिड एंड हिज फैमिली, और उनके फैमिली को कहाँ भेज दिया गया था? एंड हिज फैमिली वॉज डिपोर्टेड टू वेलोर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्राई कलर विच वॉज होस्टेड इन स्टुटगर्ट बाय मैडम कामा वॉज स्मगल्ड इन टू ब्रिटिश इंडिया बाय। यानी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो मतलब मैडम कामा द्वारा स्टटगर्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? वीर सावरकर, किसान सिंह, इंदुलकल यांगिक या भिखाजी कामा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंदुलकल यांगिक इज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ इस पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले जो यहाँ पे ट्राई कलर से जो रिलेटेड है। दैट मैडम भिखाजी कामा that she was the first lady to first host India's flag on foreign soil। मतलब कि विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली ये पहली महिला थी।
और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो 1907 में जर्मनी के स्टार्टगढ़ में जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में तिरंगा यहाँ पे झंडा फहराया गया था। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन से प्लेस पे किया गया था और कौन से ईयर में, तो ईयर आपका हो जाएगा 1907। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट ट्राइकलर फ्लैग was hosted at International Socialist Conference at Stuttgart in Germany in 1907। और उनके द्वारा एक जो है न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया गया था। वो क्या नाम था न्यूज़पेपर का? सी स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। Now move to the next question. Our next question is which of the following amendment to Constitution of India grants a constitutional status to Panchayati Raj system? 71st amendment, 72 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट या 75th अमेंडमेंट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 73rd अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। और 73rd अमेंडमेंट जो है ये कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है? तो ये शेड्यूल से रिलेटेड है आपका 11th शेड्यूल से रिलेटेड है पंचायती राज सिस्टम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रेसिडेंट से रिलेटेड 52, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 बताता है आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। 54th इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है। और 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जो आर्टिकल 56 है ये आपका रिलेटेड है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 56, that the article 56 is related with the terms of office of president, and president is the first citizen of the country and act as the symbol of integrity and solidarity of the nation। सो ये सभी आपके की पॉइंट्स है। मे भी आपसे क्वेश्चन में यहाँ से आर्टिकल 54 के बारे में भी पूछा जा सकता है या आर्टिकल 52 के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। सो इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है जो कि केवीएस एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है या केवीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो वो मैंने आर्टिकल यहाँ पे बता दिया है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियोस में जो कि क्वेश्चंस का लेवल है वो क्वेश्चंस का लेवल है आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ जीके जीएस, यानी कि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियसली भी केवीएस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जो क्वेश्चंस के लेवल हैं इस वीडियोस में वो क्वेश्चंस ऑफ लेवल सेम ही रहने वाले हैं जैसे कि केवीएस का एग्ज़ाम का पैटर्न है या जो क्वेश्चंस का लेवल है जीके जीएस का। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप। सो प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि जो प्लानिंग कमीशन थी उसने क्या की, जो भारत में पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान, उस योजना की तैयारी की। दैट इज दैट प्लानिंग कमीशन was an institution that formulate 5 year plans in India। और प्लानिंग कमीशन क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है
और क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। और किसके रिकमेंडेशन से जो है इसका इस्टेब्लिश किया गया था। सो जो रिकमेंडेशन जो दिया गया था इस्टेब्लिश करने के लिए, वो किनके अंडर में था, या चेयरमैन शिप किसके अंडर में था, वो था आपका केसी नियोगी। और क्वेश्चंस में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के। तो वो थे आपके जो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे गुलजारी लाल नंदा। और क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहर लाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। सो बात करें हम यहाँ पे कि जो कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश किया गया था, जो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, या जो सेटअप किया गया था वो किया गया था आपका 1950 में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1950। सो यहाँ सब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है ये प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है। मे भी आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन से थे प्लानिंग कमीशन के। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है अभी जो इसके एग्जाम हुए हैं, एसएससी के एग्जाम हुए हैं, या जो भी इसमें एग्जाम हुआ है जिसमें आपका जीके जीएस था सिलेबस में, उस टाइम एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कैमूर हिल्स, हिमाद्री, नीलगिरी हिल्स या अरावली हिल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली हिल्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नीलगिरी इज ए रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, और जो कैमूर हिल्स के रिलेटेड है यहाँ पे, कैमूर हिल्स इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या रेंज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कर्नाटक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो टीक उड रहता है ये फाउंड कहाँ पे, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका डिसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है। और जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीक फॉरेस्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, आर लोकेटेड इन होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सियोनी एंड मांडला ऑफ मध्य प्रदेश। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया, द जाडूगोड़ा माइंस इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो फर्स्ट यूरेनियम माइन है इंडिया का, जो कि है जाडूगोड़ा माइंस, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, राजस्थान, झारखंड, बिहार या असम। और जो ये जाडूगोड़ा माइंस है ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1967। और ये कौन से स्टेट में है, ये आपका स्टेट में है झारखंड। अब ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि झारखंड में ये कहाँ पे है। सो झारखंड में ये है आपका जाडूगोड़ा विलेज इन झारखंड इंडियन स्टेट
यानी और इस कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज झारखंड इज द करेक्ट आंसर। Now move to the next question. During which 5-year plan the government of India adopted a regional approach to agricultural planning? 5th 5-year plan, 6th 5-year plan, 8th 5-year plan या 10th 5-year plan? So इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8th 5-year plan is the correct answer. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइंस नेट नेशनल इनकम, यानी कि जो ये ऑप्शन दिया हुआ है जीएनपी प्लस डिप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन या एनडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, सो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेशनल इनकम है क्या। सो नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ द सम ऑफ इनकम अर्न बाय, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द सम ऑफ इनकम अर्न बाय इट्स रेसिडेंट्स फ्रॉम द फैक्टर services rendered to the production unit both within and outside the geographical boundaries of the country. सो ये होता है आपका नेशनल इनकम का डिफिनेशन। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जीएनपी लेस डिप्रिसिएशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक फोल्क डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अब एग्जाम में ये श्योर है कि एक फोल्क डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, जहाँ पे आपका जीके जीएस से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पे फोल्क डांस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो कि एक श्योर है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आपको देखने को क्वेश्चंस मिल सकता है। सो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मरोनी इज द फोल्क डांस ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट, मेघालय का है, सिक्किम का है, आंध्र प्रदेश का है या हिमाचल प्रदेश का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा, जैसे हिमालय स्टेट में कौन कौन सा यहाँ पे फोल्क डांस है जो कि इंपॉर्टेंट है। मेघालय में है आपका नोंगकेरम डांस, फिर है आपका डोरगाटा डांस, डोरगाटा फ्लॉक डांस, फिर है ड्रूसुआ जो है आपका फोल्क डांस है। ये सब रिलेटेड है मेघालय से। अब बात करें हम यहाँ पे सिक्किम से, तो सिक्किम में आपका जो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट वो है सिकमरी, सिंघी चाम, तासी यांगू डांस, मरूनी डांस और क्या है चुटकी नाच। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कौन कौन सा है आंध्र प्रदेश से? आंध्र प्रदेश से फोल्क डांस इंपॉर्टेंट है आपका भामाकल्पम, वीरानाट्यम, दापू, बूटा बोम्बालू और लाम्बाडी। ये लाम्बाडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। सो ये आप एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक बार आप देख लेना। और फिर हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें हिमाचल प्रदेश, सो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है नती, चारबा, दांगी, चरही। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मरोनी इज द फोल्क डांस ऑफ विच अमॉन्ग द फ्लोइंग स्टेट, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि मेघालय से जो है कोई फोल्क डांस आपसे पूछ लिया कि उसका जो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, या आपका आंध्र प्रदेश से भी पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन में जितने भी हैं, सो ऑप्शन में जितने भी यहाँ पे स्टेट है,
सो उस स्टेट से रिलेटेड जो फोल्क डांस है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोस को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऑफ लेवल है वो केवीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है आपका ये है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कलर विजन इन ह्यूमन आइज इज द फंक्शन ऑफ फोटोक्रिएप्टर सेल्स नेम्ड। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव की आंखों में जो रंग दृश्य प्रकाशगिरी कोशिकाओं हैं उसका क्या नाम है। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज एप्लीकेबल ऑन एमआरआई स्कैनर्स। जो एमआरआई स्कैनर्स रहता है उस पर कौन सा फोर्स एप्लीकेबल होता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज एमआरआई इज द, इसका जो है इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई। और ये जो मेथड यूज़ किया जाता है, ये मेथड आपका यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक सेंटर में। और इसमें कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सुराई पट्टू एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। सो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो ये अवार्ड्स है आपका, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, या मतलब कब से देना ये स्टार्ट हुआ था। सो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1954 से। और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सुराई पट्टू एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज अपर्णा बालामुरली इज द करेक्ट आंसर। पीएम मोदी कमीशन द फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट डैश ऑन 2 सितंबर 2022 एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। सो वो एयरक्राफ्ट का मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर 2022 को कोची में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान महापोत कौन सा है जिसको यहाँ पे कमीशन किया गया है। आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस अरिहंत है, आईएनएस विशाल है, या आईएनएस अरिघाट है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका दैट 45,000 टन जो कि इसका वेट है या इसका वजन है, और इसका जो कैपेसिटी है वो होल्ड करने का इसका कैपेसिटी है 30 फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का, ये भी इसका एक कैपेसिटी है होल्ड करने का। Now move to the next question. Next question है what is the rank of India in 2022 Global Hunger Index released on 14th October 2022। यानी इंडिया का जो रैंक रहा है ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, जो कि रिलीज हुआ था आपका 14 अक्टूबर 2022 में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है। सो ये पब्लिश किया जाता है, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है। सो ये पब्लिश किया जाता है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हेल्थ के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। और जो 2021 में था रैंक इंडिया का वो 101 था आउट ऑफ 116 कंट्रीज, और 2022 में इंडिया का रैंक है 107th आउट ऑफ 121 कंट्रीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन विच डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह ऑब्जर्व्ड। सो भगत सिंह का जो यहाँ पे जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 28 सितंबर 1907 एट विलेज बांगा
इन पंजाब। और वो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। एट द एज ऑफ 23 ही अटेंड मैट्रियन। और उनका जो एक पॉपुलराइज जो स्लोगन था वो कौन सा स्लोगन था? वो स्लोगन था आपका इनकलाब जिंदाबाद। और 1928 में जो भगत सिंह ने एक पार्टी का गठन किया था, दैट इज इन 1928 ही फॉर्म्ड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एविडेंस ऑफ फर्स्ट ज्वाइंट बुरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली साइट्स? लोथल, कालीबंगा, सुरकोदत्ता या मोहनजोदारो। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लोथल इज द करेक्ट आंसर। और लोथल में क्या क्या फाउंड किया गया था या क्या क्या मिला था? रिमेन्स ऑफ लोथल में आपको मिला था रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, एविडेंस ऑफ टेराकोटा, फिगराइन ऑफ हॉर्स, डॉकयार्ड, और भी क्या था? टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप। और क्वेश्चन में आपसे पूछा ये भी जाता है कि इंडस वैली साइट्स है, यहाँ पे कौन सा एक लोकेशन है जहाँ पे आपका ओनली साइट है जो कि डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में किया। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है इसमें कि ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो वो क्या था? वो था आपका धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स स्ट्रिंग मेड ऑफ हॉर्स हेयर? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में घोड़े के बाल से बने तार हैं? एक तारा या चिंकारा या खामक या क्या है रावण हट्टा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चिंकारा इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड है और इसमें यह पूछा गया है कि एलियन एस्पेक्ट्स, जॉन एफ कैलोर्जर एंड एंटोन जेलिंगर हैव जॉइंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? इन्हें कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था? पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स या साइकोलॉजिकल और मेडिसिन। सो इन्हें जो नोबेल प्राइज जो फील्ड में दिया गया था वो था आपका फिजिक्स के रिलेटेड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट वीडियोज में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे जीके जीएस से रिलेटेड, जो कि आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। और जो एग्जाम है केवीएस नॉन टीचिंग, इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है जीके जीएस वाला, क्योंकि इस वीडियोस में मैंने जो क्वेश्चंस इसमें क्रिएट किए हैं या जो क्वेश्चंस इसमें डाले हैं वीडियोस में, वो केवीएस नॉन टीचिंग के अकॉर्डिंग ही डाला गया है और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द अपडेट पाने के लिए, और वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe this channel.